हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज सभी के इस नए वीडियो में। और मैं जो वीडियो आप लोगों के पास आज लाया हूं वह हिंदी ग्रामर में का जो सीरीज चल रहा है उसी सीरीज के सर्वनाम से लेकर आया हूं। ठीक है, सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, और सर्वनाम आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपके ऑब्जेक्टिव को तैयारी के लिए ना ये एकदम महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे 2026 में इंटर और मैट्रिक में एग्जाम देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल शेयर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है सर, सर्वनाम लिखा हुआ है। याद रखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वनाम। तो सर ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, और जब तक आप ये जानबे नहीं करिएगा कि सर्वनाम केकरा कहते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है सर्वनाम किसे कहते हैं, और सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा कहता है संज्ञा अथवा नामों के बदले, कथी कथी के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का, किसका, शब्दों का प्रयोग होता है ओकरे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी कुल मिला के आसान भाषा में कहा जाए तो नाम के बदले जौना शब्दों का प्रयोग होगा ओकरा क्या कहेंगे, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा भी आप पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए और संज्ञा समझिए, उसके बाद आपको सर्वनाम समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए हम लाइन सबको सीरीज के तौर पे क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है सर, तो देखिए, तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है सर, तो देखिए सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या वो है। ठीक है, तो जो टोटल सर्वनाम होता है वो होता है सर 11 गो। ठीक है, सर्वनाम की संख्या कितना होता है, 11। कौन कौन से होता है, तो देखिए मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या होता है। ठीक है, तो सर्वनाम को जब आप गिनेंगे तो 11 होता है टोटल। याद रखिएगा सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं, मात्र याद यही 11 को कर लेना है। अगर आप यह याद कर लीजिएगा तो आपको इंटर में 2-3 नंबर का तैयारी आराम से हो जाएगा सर, और मैट्रिक में आपका 2-3 नंबर का तैयारी हो जाएगा हिंदी ग्रामर से लेकर। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर का चिंता करने का जरूरत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपके मैट्रिक और इंटर में हिंदी ग्रामर से जितने भी सवाल आएंगे आप हमारे वीडियो को एक बार देख के जाइएगा। अगर हिंदी ग्रामर में कोई दिक्कत हो जाएगा तब कहिएगा सर। ठीक है, चलिए आइए सर शुरू कर देते हैं फिर से। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है। याद रखिएगा सर्वनाम की संख्या कितना है, 11 है। चलिए कौन कौन है, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या होता है। ठीक है, चलिए अब सर्वनाम को भेद डाल लेते हैं। तो सर्वनाम के सर 6 गो भेद होता है। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, 6। एक में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में होता है अनिश्चयवाचक, 4 में होता है निजवाचक, 5 में होता है संबंधवाचक और 6 में होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, याद रखिए सर सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है और सर्वनाम के 6 भेद है। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, याद रहेगा सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वह 6 होते हैं। चलिए अभी जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है सर, तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जो सर्वनाम बोलने वाला के लिए हो, सुनने वाला के लिए हो और अन्य व्यक्ति के लिए हो प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई बोलेगा तो फिर कोई सुनेगा, और जब कोई बोलेगा और कोई सुनेगा तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में ही बात करेगा सर। ठीक है, तो वो हो जाता है। इसके भी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 गो प्रकार होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं और जिसके बारे में बोला जाए उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो वो अगले किसी चैप्टर में आपको बताएंगे, अगले वीडियो में, तब तक ये देख लीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो बोलने वाला हो, सुनने वाला हो और अन्य व्यक्ति की बात किया जाए तो उसको क्या कहते हैं सर, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है,
देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन कौन उदाहरण होता है, जैसे कह दिए हम मैं, तू और वह। कौन कौन होता है, मैं, तू, वह। जैसे हम कहे कि मैं बीमार हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, बोलने वाला। सुनने वाला, तुम क्या कर रहे हो, तो सुनने वाला के लिए तुम हो जाएगा। और वह कहाँ गया, वह कहाँ रहता है, वह राम है, वह श्याम है, तो ये सब क्या हो गया सर, आपको अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है सर, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तू, वह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का, याद रखिएगा कथी कथी का, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। क्या करता है, संकेत करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, सो। याद रहेगा, जैसे हम कहे यह राम है तो संकेत हो रहा है, वह श्याम है तो संकेत हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, तो जिसमें संकेत होता है निश्चित तौर पे उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है, याद रखिएगा, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई, कुछ, इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। अब मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाइए और कहिए कि कोई दो, चाहे कुछ दो ना, तो क्या देगा, वो नहीं ना देगा कुछ सर, नहीं दे सकता है। यानी यह उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, कोई कुछ होता है ना, कोई होगा, सब बता रहे हैं ना, कौन है, कोई होगा तो निश्चित है नहीं है, कुछ दो ना, तो देगा ही नहीं ना सर, इसीलिए वो अनिश्चय का हो जाएगा। ठीक है, अब आता है निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं सर, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहे मैं, हम कहे मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी मैं स्वयं से चला जाऊंगा। तो जिसमें स्वयं का बोध होगा, निज का बोध होगा, उसे क्या कहिएगा आप लोग, निजवाचक सर्वनाम कहिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें स्वयं का बोध होगा उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम दो कथनों के बीच, याद रखिए सर, जो सर्वनाम दो कथन के बीच संबंध बनाता है, जो सर्वनाम दो कथन के बीच संबंध बनाता है उसे क्या कहते हैं सर, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, तो दो अर्थ है कि नहीं है, हम लिखे वह कौन है, ठीक है, जो दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, लिख दिए वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। तो देखिए सर, यह एक अलग शब्द है और यह एक अलग कथन है, तो दोनों शब्द के बीच संबंध स्थापित कौन कर रहा है, जो कर रहा है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सो, जो कहो सो हो, तो ये जो कहो अलग है, सो हो दूसरा शब्द है। ठीक है सर, अब आते हैं आपको कथी में, प्रश्नवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं सर, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, हम कहे कौन है, क्या चाहिए, ये प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इस बात को याद रखिएगा सर। ठीक है, तो आपको जो सर्वनाम हम आज बताए हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 होता है, सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और भाइयों के पास शेयर कर दीजिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।